हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर फाइनल अकाउंट। जी हाँ, फाइनल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिसमें अलग अलग एडजस्टमेंट हमने देखे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एच ऑन 31 दिसंबर 17 है। ध्यान रखें दिसंबर 17 वाला ईयर है, मार्च वाला नहीं है ना। कैपिटल है, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड्स, कैरेज आउट इनवर्ड्स, रेंट, सैलरी, डेटर, क्रेडिटर। बैंक लोन है बेटा 14% का। इंटरेस्ट आपने बैंक लोन पे दिया है 1100 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, बैंक बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैश बैलेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये सारे हैं। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो फाइनल अकाउंट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स को लेते हैं बेटा, है ना। चलिए देखिए, पहला एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। इंक्लूडिंग अमंग्स द डेटर ऑफ ₹3000 ड्यू फ्रॉम राम। मिस्टर राम से मुझे 3000 रुपये लेने हैं, इंक्लूडिंग अमंग द क्रेडिटर, मुझे राम को 1000 रुपये देना भी है। तो बेटा जब सेम पर्सन आपका डेटर भी हो और आपका क्रेडिटर भी हो तो आप क्या करेंगे सर, हम उसको कैंसिल करेंगे। अच्छा सर, कैंसिल करने की एंट्री आप समझिए क्या होती है। देखो, डेटर का नेचर है डेबिट और क्रेडिटर का नेचर है क्रेडिट। कैंसिल करने के लिए आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, विच इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। एंट्री तो ये होती है सर। अमाउंट कौन सा आता है बेटा, अमाउंट आता है विच एवर इज लेस। डेटर और क्रेडिटर दोनों में से कौन सा कम अमाउंट से है वो। सर वो 3000 का डेटर है, 1000 का क्रेडिटर है, तो अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट आएगा अमाउंट ₹1000। ठीक है। अब सर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, इस एंट्री का इफेक्ट ये पड़ेगा कि देखो आपने क्योंकि दोनों तरफ से उसको उड़ा दिया ना, तो आपको ये अमाउंट डेटर में से और यही अमाउंट आपको क्रेडिटर में से दोनों जगह से माइनस करना है। सर कितना माइनस करना है सर, हमें माइनस करना पड़ेगा अमाउंट ₹1000। ठीक है, तो 1000 रुपये हमें माइनस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी इसमें जो हम लोग जितने पॉइंट करेंगे इस क्वेश्चन में, नया कुछ भी नहीं है, ध्यान रखें। सारे पुराने पॉइंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसे आपको पीबीडी बनाना है 5% और पीडीडी बनाना है 2% बना लेंगे। डेप्रेशन लगाना है फर्नीचर पे 10%। पर्सनल परचेज था एच का 600 रुपए का, जो रिकॉर्ड आपने कहाँ कर लिया, ओ ये ठीक है। पर्सनल परचेज था, कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अरे भाई पर्सनल परचेज है तो ड्राइंग्स होना चाहिए, एंट्री बनेगी ड्राइंग्स टू परचेज। ठीक है बेटा, ड्राइंग्स में ये इंक्लूड होगा और परचेज में से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दे रहा है पूरे साल का देंगे। अ क्वार्टर ऑफ अमाउंट पेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अ क्वार्टर यानी कि 1/4, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जितना अमाउंट है उसका 1/4 आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। देन क्रेडिट परचेज करी थी 400, रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है सर, तो अब रिकॉर्ड कर लेना। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज में भी ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर में भी ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक 78,600। चलिए फाइन, तो शुरू करें। तो चलिए हम एडजस्टमेंट करते चलते हैं। जैसे पहला एडजस्टमेंट हमने कर लिया, सेकंड वो पीबीडी का भी ले ही लेते हैं बेटा हम लोग। देखिए पीबीडी का एडजस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए सर, एक तो चाहिए होता है बीडी, एक चाहिए होता है एफबीडी, एक चाहिए होता है एनपीबीडी। तो सर बीडी देखिए, बीडी आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है। बीडी 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 नहीं है सर। चलिए ठीक है, तो बीडी तो नहीं है। एफबीडी ये मुझे एडजस्टमेंट मिलता है सर, एफबीडी भी नहीं है। एनपीबीडी हम बनाते थे कि अब जैसे 5% बनाना। अब आप एक चीज में समझना, 5% किसका बनाते हो, डेटर्स माइनस एफबीडी का बनाते हो। हाँ सर बिल्कुल। देखिए डेटर्स कितने हैं आपके सर, डेटर्स कितने हैं 24,000 के हैं। 24,000 के, पर यहाँ एफबीडी नहीं है। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास ये 1000 रुपये पहले वाले एडजस्टमेंट के करेंगे अपन, जो एडजस्टमेंट नंबर 1 में अपन करके आए ना, ये कैंसिल करा ना हमने, जो हमारा मिस्टर राम था दोनों जगह इंक्लूड था, तो 1000 रुपये हम इसको उड़ा देंगे। तो 24 में से बन गया तो बचा कितना 23 का 5% ही आ रहा है 11,115
0। फिर एक हम लेते हैं सर ओपीबीडी। ओपीबीडी कहाँ मिलता है सर? ये मिलता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। ओपीबीडी नहीं है सर ओपीबीडी। चलिए नहीं है तो हटाओ, नहीं है तो फिर यही आपका पीबीडी बन जाएगा, है ना, 1150। इसी को आप क्या करेंगे, P&L के डेबिट में दिखाएंगे। पर अभी एक और है मेरे पास, पीटीडी भी है इसके अंदर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना बनाना है सर? पीटीडी बनाना है 2%। अब देखो यार 2% किसका सर? वैसे तो 2% बनता था डेटर्स माइनस एफबीडी का, हालांकि एफबीडी नहीं है हमारे पास तो म्यूचुअल डेटर है, वो हम माइनस कर रहे हैं 1000। बट प्लीज रिमेंबर एट द सेम टाइम 1000 माइनस करने के बाद बच्चों आपको है ना एनपीबीडी में माइनस करना पड़ता है। एनपीबीडी कितना है? एनपीबीडी सर 1150, ठीक है। तो एनपीबीडी भी हो गया, तो 24,000 में से माइनस करेंगे 1000, माइनस करेंगे 1150, फिर आपका 2%, तो यार है 437। देखते हैं कोई पुराना वाला है क्या आइटम। अगर ऑलरेडी हमने पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना रखा है तो चेक करेंगे। नहीं सर वो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये अमाउंट हम कहाँ दिखा देंगे? ये दिखा देंगे हम पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में दिखा देंगे, ठीक है। चलिए ये भी हमने कर लिया। फिर हम अगला एडजस्टमेंट करते हैं, डेप्रेशन लगाना है लगा देंगे। चलिए हम एक काम करते हैं कि अब हम यहाँ से ट्रेडिंग एंड P&L स्टार्ट कर देते हैं। हमको जो भी वर्किंग नोट बनाना होगा ना बेटा, वो हम लोग नीचे बना लेंगे, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से ट्रेडिंग P&L के लिए इतनी जगह बहुत होनी चाहिए वैसे तो। चलिए मेरे हिसाब से काम चल जाएगा आपका। ट्रेडिंग P&L का बहुत बड़ा हो गया यार, सफिशिएंट है। अब लेते हैं हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट, चलो बच्चों ये हो गई हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं वो तो रिकॉर्ड कर लें। ये डेटर के तो रिकॉर्ड करना नहीं हाल फिलहाल, पर पीबीडी है 1150 और पीटीडी है। तो चलिए ट्रेडिंग के लिए मैं इतनी जगह छोड़ता हूँ, दैट विल बी सफिशिएंट। मैं चलता हूँ सीधा P&L में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक तो 2 पीबीडी और एक में लिख लेता हूँ 2 पीडीडी, ठीक है। कितना कितना था देखो, 1150 437, 1150 1150 और 437, ठीक है। ये 437, ये पहला एडजस्टमेंट हमने कर लिया। चलते हैं आगे। अगला अपन बोल रहा है डेप्रेशन लगाओ सर फर्नीचर पे 10%। तो फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है 5000 का। 5000 का 10% अगर आप डेप लगाएंगे तो कितना आएगा सर? डेप हमारा आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। और 5000 में से अगर आप 500 लेस कर देंगे तो बैलेंस शीट में आपका ये फर्नीचर आएगा कितना? 4500, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद चलते हैं आगे। तो ये बोल रहा है कि पर्सनल परचेज ऑफ हरी 600 रुपए की थी बट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो गलती से आपने रिकॉर्ड कर ली। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक तो लिख लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक भी आता है ना बेटा, तो एक तो लिख लेते हैं यहाँ पे। आज राइटिंग भी धोखा दे रही, वैसे तो राइटिंग वैसे ही खराब है हमारी और आज और खराब आ रही है। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक है 46,800।
46,800। चलिए परचेज में क्योंकि 2-3 एडजस्टमेंट है तो मैं नीचे आपको अलग से दिखाता हूँ परचेज, ठीक है। तो देखिए परचेज है कितने की सर, हमारी परचेज थी 321,700। एक तो माइनस करेंगे हम परचेज रिटर्न, कितना 58। अब आप आ जाओ जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। पर्सनल परचेज है 600 रुपए का, एक तो माइनस करो आप, तो एक तो बनेगा वो ड्राइंग्स, ठीक है। ये पर्सनल परचेज माइनस कर दिया, कितना 600। और परचेज का एक पॉइंट और है तो मैं ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर 7 है। क्रेडिट परचेज आपने करी थी, रिकॉर्ड करना भूल गए तो परचेज को रिकॉर्ड करना ओमिट कर गए, तो अब ऐड कर लो, ऐड करेंगे 400, ठीक है। 321,700 माइनस 5800 माइनस 200, 315,700, 315,700, ठीक है बच्चों, 315,700। तो यहाँ क्या सीधा परचेज आ जाएगा आपका, टू परचेज 315,700, ठीक है। इधर लिख रहे हैं हम लोग सेल्स को नेट ऑफ करके लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो जब हम सेल्स को नेट ऑफ करके लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए आपकी सेल्स कितनी थी सर, सेल्स थी हमारी 389,600। 389,600 में से 8,600 लेस करा तो 3,81,000 आ रहा है। ये लो जी सर आपका 3,81,000 आ रहा है। तो लगे हाथ लिख लेते हैं यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, वैसे जगह बहुत ज्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक देखो बच्चों कितना आ रहा है सर, क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ रहा है 78,600, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एक काम करते हैं कि एडजस्टमेंट में जो क्योंकि हम चल रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 हो गया। फिर बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड फॉर होल ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या कहानी है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए मैं वर्क नोट आपको उसका बना के देता हूं। 14% लोन है 20,000 का, 14% लोन है तो 20,000 का लोन है, जी हाँ 14% रेट है, बिल्कुल ठीक है। तो 14% ऑफ 20,000 यानी कि आपको बोल रहा है कि पूरे साल का लोन देना है तो 2,800 रुपये आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। आपने देखो बड़ा बैंक इंटरेस्ट दिया कितना है, सिर्फ 1,100 रुपये दिया है। तो जो इंटरेस्ट हमने दिया है वो सिर्फ 1,100 का दिया। व्हाट इट मीन्स सर, इसका मतलब ये है कि 1,700 रुपये अभी भी आपके इंटरेस्ट के बाकी चल रहे हैं, क्योंकि आप देखो बैंक लोन की तारीख भी नहीं है और उसने पीछे बोल ही दिया कि भाई आपको पूरे साल के लिए ही इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। चलिए तो क्या क्या करेंगे, देखिए यहां तो दिखाएंगे पूरा 2,800, कैसे बोले 1,100 पे कर दिया, 1,700 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो हमने यहां दिखा दिया। अब ये जो 1,700 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है यहां भी जाएगा बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 1,700, और बैंक लोन भी एक लायबिलिटी तो यही दिखा दो। बैंक लोन ले रखा है कितने का 20,000 रुपीज का, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। फिर आगे है सर हमारा अ क्वार्टर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्वार्टर कितना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर 14,400 है। देखिए इसका भी नोट बनाए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है सर 14,400 है। बोल रहे हैं इसका 1/4 प्रीपेड है। तो अगर आप इसका 1/4 निकालें तो ये आता है 3,600। तो 3,600 का क्या है सर, 3,600 का है ये प्रीपेड है ना, क्योंकि बोला ना कैरी फॉरवर्ड करना है। दिया जाएगा 10,800, इट विल बी ट्रांसफर टू P&L, ठीक है। चलिए तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिखाना है यहाँ पे सर, यहाँ पे दिखाना था आपको 10,800 दिखाना है ना बेटा। जी सर ये 10,800
और बाकी जो प्रीपेड है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में ले चलो। लो जी, ये आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का प्रीपेड अमाउंट कितना आया सर? ये आया 3600। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद क्रेडिट परचेज 400 रुपए का, ये ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। स्टॉक 78,600 का, ये भी मेरे ख्याल से हम ले चुके थे। यहां लिख लेते हैं 78,600 लिखा तो नहीं लिखा पहले। चलिए ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, ये हमने क्या किया सर, ये हमने जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करें, बस अब ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम उठाओ और चलते जाओ। चलिए, तो सबसे पहले कैपिटल है इसकी 76,690, यहां ले लेते हैं, बहुत जगह वैसे कैपिटल 76,690। और अच्छा, एक हमने वो ड्राइंग्स करी थी गुड्स की, कितने की थी वो? मेरे ख्याल से 600 रुपए की थी, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। हाँ, पॉइंट नंबर 4 में था 600 रुपए का ड्राइंग्स। तो आपने किसका करा है सर? ये ड्राइंग्स तो किया गया है गुड्स का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओपनिंग स्टॉक 46,800 मेरे ख्याल से लिख लिया था हमने। हो गया। सेल्स रिटर्न हो चुकी है, परचेज और परचेज रिटर्न हो चुकी है। क्रेडिट इनवर्ड, ये सॉरी कैरेज इनवर्ड बेटा, कैरेज इनवर्ड कितना है सर? ये है मेरे पास 19,600। ठीक है, रेंट एंड टैक्स P&L में जाएगा, ये हमारा रेंट एंड टैक्स अमाउंट रुपीज 4700। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस कितना है? 9300 है सर। ये तो ये आपका 9300। डेटर हमारा हो गया क्रेडिट। अब देखो डेटर, एक मिनट बैलेंस शीट में चेक करें हम डेटर कितना दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ डेटर कितना दिखाते हैं। बनाते हैं वर्किंग नोट। देखो बेटा, ऐसा था कि डेटर थे तो आपके कितने के डेटर थे सर? हमारे 24,000 के, है ना। उसमें वो म्यूचुअल थे मिस्टर राम 1,000 से, तो 1,000 तो हमने उड़ा दिया। बचा कितना था सर? हमारा बचा था 23,000। सर इसमें क्या क्या लेस करना है? इसमें लेस करना होता है वैसे एक तो FBD, एक लेस करना होता है NPBD, ठीक है, और एक होता है NPDD। ठीक है, FBD तो क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ये दोनों आइटम तो है। देखो 1150 और 4, ये जो PDD होता है ना, यही एक्चुअल में NPDD होता है बेटा, है ना। वो तो जो पुराना, अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दिया जाए तब हम लोग कुछ कंपेयर करते हैं, अदरवाइज हमें कोई कंपेयर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो 1150 और 437, ये आपका 1150 और 437। ठीक है, तो सर ये 23,000 में माइनस 1150 माइनस 437, सर ये आ रहा है 21413, 21413। ठीक है, चलिए तो डेटर ये आ गया सर 21413। ठीक है, ये डेटर भी हमारे हो गए। क्रेडिटर में आ जाओ बेटा, क्रेडिटर का पॉइंट भी अच्छा है। देखिए क्रेडिटर का आप ध्यान रखिए, क्रेडिटर जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो कितना है? चलो सर, तो जो क्रेडिटर हमको इसने ट्रायल बैलेंस दे रखा है वो था 14,800। अब हम क्या करने वाले हैं? हम ऐड करने वाले हैं। ऐड क्या? एक तो लेस करेंगे, वो म्यूचुअल वाला कैंसिल करा ना हमने मिस्टर राम को, तो एक तो जो म्यूचुअल वाला है वो उड़ाएंगे। म्यूचुअल वाला कितना है सर? म्यूचुअल वाला पॉइंट है हमारा 1,000 का। ठीक है, और एक आपने वो क्रेडिट परचेज करी थी जिसको आप रिकॉर्ड करना ओमिट हो गया था, है ना, भूल गए थे हम लोग सर। चलिए सर, तो हम रिकॉर्ड करते हैं कितना? 400 रुपीज का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 400 ही था मेरे ख्याल से क्रेडिट परचेज, हाँ यही था। चलिए तो कितना आ जाएगा आपका 14,200 रुपीज। ठीक है सर, तो आपका देखिए जो क्रेडिटर है वो आएगा 14,200 रुपीज का। ये हमारा क्रेडिटर 14,200 रुपीज। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। बैंक लोन ले लिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का ले लिया था हमने, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। बैंक बैलेंस है 8,000। लीजिए सर, बैंक बैलेंस है, इट्स अमाउंट रुपीज 8,000। ठीक है, डिस्काउंट अर्न है तो P&L के क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट अर्न
ये आपका बाय डिस्काउंट 4440 फर्नीचर एंड फिटिंग को हम लोग दिखा चुके। डिस्काउंट अलाउड है सर 1800 का। चलिए तो डिस्काउंट अलाउड कितना है बच्चों, 1800 का है। जनरल एक्सपेंस 11450 जनरल एक्सपेंस, देन इंश्योरेंस to insurance 1300 postage and telegram 2330 कैश बैलेंस है 380 का। कैश बैलेंस 380 का। ये कैश बैलेंस आ गया सर 380 का। और फिर उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस 870, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 870 एंड फाइनली ड्राइंग्स भी है सर 30,000 का। लीजिए सर एक ड्राइंग्स और है 30,000 का। चलो सर, तो अब ये वैसे जो क्वेश्चन है ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। हम लोग चेक करते हैं उसको। 381 प्लस 78,600 459,600 ये तो हो गया मेरा क्रेडिट का टोटल। अब आ जाए आप डेबिट को लेस करते चले इसमें। एक मिनट, डेबिट को लेस करते। ये देखो ऐसे क्या होता है ना, कई बार डेटा हम लोग लिखते हैं लेकिन वो हट जाता है यहाँ से। अब डेबिट में लेस करना है। डेबिट में लेस क्या क्या करना है, करते हैं 46,800 और 3,15,700 और 19,600। ठीक है, तो ये हमारा जीपी आ रहा है 77,500 टू जीपीसीडी 77,500। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाएगा बाय जीपी 77,500। ठीक है सर, चलिए ये भी हो गया। तो 77,500 प्लस 4440 डिस्काउंट डन कितना है, लेट मी चेक। 4440 था या 40, हाँ 40, एक ऐसे 40 हो गया। 9140 81940। ठीक है, चलिए सर, तो ये हमारा हो गया 81940। अब इसमें से क्या करें, लेस करते चलें फटाफट। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इसमें से लेस करेंगे तो 1150, 437, 500, 2800, 10,800, 4,700, 9,300, 1,800, 11450, 1,300, 2,330, 870, 34,503 34,503 रुपए का नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 34,503। ठीक है बच्चों, चलिए 34,503 ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसको ऐड कर ले 34,503 कहाँ गया सर, ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट 34,503 34,503। तो इनका देखो जो नेट कैलकुलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट कैलकुलेशन। तो 76,690 में से माइनस करेंगे आप 600, माइनस करेंगे 30,000 और प्लस कर देंगे 34,503। तो ये जाएगा इट्स 80,593, इट्स 80,593, 80,593। तो ये कैपिटल का एडजस्ट अमाउंट 80,593। ठीक है, 80,593।
अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, प्लस 14,200, 1,700 और 20,000। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ रहा है सर? ये मेरे पास आ रहा है 1,16,493। ठीक है, 1,16,493। चलिए अब लगाते हैं एसेट्स का टोटल, 4,500, 78,600, 380, 3,600, 21,413 और 8,000। 116,493, 116,493। चलिए, तो ये सर हमारा आंसर जो हुआ, ये आंसर हुआ हमारा कंप्लीट। चलिए बच्चों, तो ये जो हमारा शीट का आज का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हमारा काम हुआ कंप्लीट, ये क्लास कंप्लीट। अच्छा, एक एडजस्टमेंट मैं आपको छोटा सा और पढ़ाना चाहूंगा, वो आगे हो सकता है क्वेश्चन में आपके बीच में भी आ जाए। ठीक है, तो एडजस्टमेंट मैं आपको छोटा सा पढ़ाना चाहता हूँ। वो एडजस्टमेंट है बेटा आपका सेल्स ऑन अप्रूवल का। ठीक है, अब देखिए सेल्स ऑन अप्रूवल होता क्या है। तो सेल्स ऑन अप्रूवल मतलब ये होता है कि भाई आपने गुड्स आगे सेंड किया तो सही, पर ईयर एंड पे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है कि जो बायर है, जो परचेजर है, वो गुड्स एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने क्या करा बच्चों कि 25 मार्च को आपने कुछ गुड्स अपने कस्टमर को बेचा जिसका सेलिंग प्राइस था 10,000, कॉस्ट प्राइस था 8,000, है ना। ये आपने 25 मार्च को बेचा, आपने कहा सर 10 दिन के अंदर अंदर बता देना। कस्टमर ने कहा ठीक है सर, मैं 10 दिन के अंदर अंदर बता दूंगा। तो देखो क्या होता है कि 25 मार्च को तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपने गुड्स दिया तो है, हालांकि अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है कि सामने वाला बंदा लेगा या नहीं लेगा। तो 25 मार्च को आपको एंट्री करनी है विच इज डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करनी कितने से, 10,000 से। हालांकि यहाँ देखो तो आपने कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म को अभी के लिए तो वायलेट कर दिया। वायलेट इसलिए कर दिया सर क्योंकि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म तो ये बोलता है कि भाई हम लोग बेसिकली सेल तभी रिकॉर्ड करें जब सेल एक्चुअल में हो, है ना, यानी कि जब सामने वाला कंफर्मेशन दे दे। लेकिन मतलब बिना कंफर्मेशन के सेल रिकॉर्ड कर लिया। पर आप समझिए ईयर एंड पर हम इस चीज को सेटल कर लेंगे। कैसे सेटल कर लेंगे ये आप समझिएगा। देखिए बच्चों क्या होता है कि 31 मार्च तक कस्टमर का जवाब नहीं आया। हाँ सर 31 मार्च तक सर कस्टमर का जवाब नहीं आया, तो क्या होगा सर 31 मार्च तक जब कस्टमर का जवाब नहीं आता है तो फिर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई इसमें देखिए बुरी से बुरी कंडीशन क्या होगी। तो सर इसमें बुरी से बुरी कंडीशन ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर गुड्स को वापस ले आएगा अगले साल, है ना। इससे ज्यादा और बुरा कुछ नहीं हो सकता ना, हम लोग बैड डेब्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ सर ये हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो अब आप समझिए 31 मार्च को आप क्या एज्यूम करेंगे सर, हम ये एज्यूम करेंगे कि कस्टमर फ्यूचर में आएगा और गुड्स वापस दे जाएगा। ये एज्यूम करके काम करना है। तो कैसे करें सर इसको, सबसे पहले तो आपने तो ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर ली, तो एक तो इसको रिवर्स करें। इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि आप क्या मान के चल रहे हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि कस्टमर आएगा और गुड्स वापस ले आएगा। बोला सर गुड्स समझ में ही नहीं आया, हम बोलेंगे हाँ तेरे से हमें उम्मीद भी यही थी, तू करता भी ऐसे ही है, बार बार ले जाता है और बार बार वापस ले आता है। चलिए तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में कस्टमर आएगा और गुड्स वापस दे जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना सर। हाँ सर ये हो सकता है। तो आप लॉजिक समझिए बच्चों, एक एंट्री तो आप करेंगे ये, नॉट द सेम टाइम जब आप ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर गुड्स वापस जाएगा, तो फिर वो गुड्स आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट भी तो बनेगा ना। तो वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा तो उसकी क्या एंट्री होगी सर, उसकी एंट्री होगी, हाँ होगी ना, क्या एंट्री होगी सर, उसकी एंट्री होगी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। जी हाँ बच्चों, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पर हमें यहाँ ये याद रखना होगा कि जो स्टॉक होता है वो हमेशा कॉस्ट पे ऐड होता है, इसलिए ये वाली एंट्री बेटा किस पे होगी सर, ये वाली एंट्री होगी हमारी कॉस्ट पे। खोपड़ी की बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, आनी चाहिए यार, इतनी स्लो भी नहीं समझ में आएगी तो क्या समझ में आएगा, है ना। तो आ जाएगी। अब इसका फाइनल अकाउंट पे ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये जो SOA सेल्स ऑन अप्रूवल है, ये इसका अमाउंट एक तो माइनस करना है, सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। कहां से? टोटल सेल्स के अमाउंट में से। जैसे सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं ना,
ऐसे सेल्स होने अप्रूवल माइनस कर देना 10,000। और क्योंकि आपका मानना है कि गुड्स आपका वापस आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल वापस आ जाएगा, तो बेटा इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ऐड कर देना। कहाँ ऐड कर देना? क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। तो जो इसका सेलिंग प्राइस है वो टोटल सेल्स में से लेस करना, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना। अब इसको ऐड करने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ना वही जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर, है ना। ऐसे ही जब आप वो पीवीडी वगैरह बनाएंगे, तो पीवीडी जब बनाएंगे ना तो डेटर का वो अमाउंट आएगा जो सेल्स को माइनस करने के बाद आ रहा है ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग का। एक आपको क्या है कि ये जो सेल्स ऑन अप्रूवल है इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको डेटर में से ही माइनस करना है बेटा, है ना, ध्यान रखना। क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं ना, ये कस्टमर हमको गुड्स वापस दे जाएगा। तो जो भी आप पीवीडी वगैरह बनाएंगे भी सही ना, तो ये लेस करने के बाद जो आपका डेटर का अमाउंट बनेगा उस पर आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए फाइन, तो ये एक एडजस्टमेंट था जो मुझे आज पढ़ाना था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हम लोग आज की क्लास को यहीं करेंगे वाइंड अप। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, उनकी बात मानिए, बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रीसियस फॉर अस। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी ए संदीप दयाल। हैव अ नाइस डे।